हेलो दोस्तों, मैं संदीप मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल एसएम क्लासेस में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बीएचयू बीएससी एंट्रेंस एग्ज़ाम 2019 के पेपर को सॉल्व करेंगे, जिसमें कि मैं आपको बायोलॉजी के सेक्शन को सॉल्व कराऊंगा और हर एक क्वेश्चन को सॉल्व कराते मैं उसको एक्सप्लेन करता चलूँगा ताकि उससे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो तो वो क्लियर हो सके। तो कुल मिलाकर ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसके अलावा मैंने कई साल के और पेपर सॉल्व किए हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो उस लिंक पर क्लिक करके आप वीडियो को देख सकते हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आज हम सॉल्व करेंगे 2019 के क्वेश्चन पेपर को। तो बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, एंटी वेनम द्वारा सांप के काटने का उपचार एक उदाहरण है। तो जो सांप का जहर होता है उसको हम यूज़ करते हैं एंटी वेनम के रूप में, और ये हमारी जो निष्क्रिय प्रतिरक्षा तंत्र है वो कृत्रिम रूप से बढ़ाने में या उसको हासिल करने में प्रयोग किया जाता है। बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन है, फोटो पिगमेंट्स में प्रकाशग्राही तत्व है। तो राइट आंसर है 11 सिस रेटिनॉल। अगला क्वेश्चन, हमारे शरीर में सार्कोडियम लय नियंत्रित किया जाता है। तो ये मेलाटोनिन द्वारा नियंत्रित किया जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 104 है, मस्तिष्क में न्यूरॉन मिलेनीकृत होते हैं। तो राइट आंसर है ओलिगोडेंड्रॉइड्स द्वारा। क्वेश्चन नंबर 105 है, तंत्रिका आवेग के चालन के दौरान निम्नलिखित में से एक क्रिया होती है। तो एक पंप चलता है जिसको हम बोलते हैं सोडियम पोटेशियम पंप। तो सोडियम पोटेशियम पंप द्वारा ही हमारे तंत्रिकाओं में जो इम्पल्सेस होती हैं वो आगे बढ़ती हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 106 है, आरबीसी में 2,3 बिस फास्फोग्लिसरेट के बढ़े हुए स्तर के कारण हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन की आत्मीयता। तो इसका राइट आंसर है कम होना। तो जब आरबीसी में 2,3 बिस फास्फोग्लिसरेट बढ़ता है तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ उसका जुड़ना कम हो जाता है, और इस वजह से क्या होता है कि दम घुटने लगता है, अर्थात हम अधिक ऑक्सीजन नहीं ले पाते। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 107 है, CO2 के प्रमुख भाग को रक्त में ले जाया जाता है। तो CO2 का जो मेन ट्रांसपोर्टेशन है ब्लड में किस फॉर्म में ले जाया जाता है, किस रूप में लिया जाता है, तो वो है बाइकार्बोनेट के रूप में। क्वेश्चन नंबर 108 है, भ्रूण के विकास के दौरान होने वाली विभाजन सामान्यतः माइटोसिस से भिन्न होता है। तो राइट आंसर है भ्रूण का आकार एवं केंद्रक की संख्या के वृद्धि का नहीं होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज भी कहा जाता है। तो आरएनए निर्भर डीएनए पॉलीमरेज को रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज भी कहते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 110 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक आवश्यक फैटिक एसिड नहीं है। तो जो स्टेरिक एसिड है ये इसेंशियल फैटी एसिड नहीं है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हेक्सोकाइनेज जो ग्लूकोज और एटीपी के बीच ग्लूकोज 6 फास्फेट के लिए प्रतिक्रिया उत्प्रेरित करता है, उसका उदाहरण है ट्रांसफेरेज। क्वेश्चन नंबर 112 है, ईस्ट खमीर में एनाबॉरिक स्थिति में ग्लाइकोजन का अंतिम उत्पाद क्या होता है, वो होता है एथेनॉल। क्योंकि याद रखिएगा कि जब भी अनाक्सी श्वसन होता है तो उस प्रक्रिया में जो आखिरी उत्पाद होता है वो एथेनॉल, एसिटिक एसिड ये सब बनते हैं। तो ईस्ट के केस में जो आखिरी उत्पाद बनता है ग्लाइकोलिसिस का वो होता है एथेनॉल। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किसे पुर्तगीज मैन ऑफ वार कहा जाता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो राइट आंसर है इसका फाइसेलिया। तो फाइसेलिया को हम पुर्तगीज मैन ऑफ वार भी कहते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है तो आप इसको याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 114 है, विषैले सांप के विषदंत को संशोधित किया जाता है। तो यदि अगर आप क्वेश्चन को इंग्लिश में देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कह रहा है कि जो विषैले सांप हैं उनके जो विषदंत होते हैं वो किस दांत के मॉडिफाइड रूप हैं, मतलब परिवर्तित रूप है। तो आंसर है मैक्सिलरी दांत के, अर्थात मैक्सिलरी टीथ के। क्वेश्चन नंबर 115 है, न्यूक्लियोसोम बना है। तो न्यूक्लियोसोम बना होता है हिस्टोन से। हिस्टोन में कौन कौन सा आते हैं, H1, H2A, H2B, H3, H4, और इसके दो अणु होते हैं जो कि ऑक्टामर होते हैं, जो कि 200 बेस पेयर डीएनए पर जुड़े होते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 116 है, मेंडल के किस नियम को डाइहाइब्रिड क्रॉस द्वारा प्रकट किया जाता है। तो स्वतंत्र अपव्यूहन का जो नियम है उसे डाइहाइब्रिड क्रॉस द्वारा प्रकट किया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 117 है, कैंसर की कोशिकाओं को उनके मूल स्थान से शरीर के किसी अन्य स्थान पर भेज जाने को क्या कहा जाता है। तो इसे हम कहते हैं मेटास्टेसिस। क्वेश्चन नंबर 118 है, ट्रांसजेनिक पौधों के उत्पादन के लिए
निम्न में से कौन सा सबसे अच्छा प्राकृतिक वेक्टर है? तो सबसे अच्छा प्राकृतिक वेक्टर है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसियंस। और बायोटेक्नोलॉजी पे भी मैंने वीडियो डाल रखे हैं, आप उस पर क्वेश्चन जरूर देखिए, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 119 है, विकास क्रम की प्रक्रिया में सेक्स जो कि नर मादा का होना आवश्यक है वो है चरित्र की विविधता की पीढ़ी के लिए, मतलब जेनेटिक वेरिएशन के लिए। क्वेश्चन नंबर 120 है, ग्रह पर आने वाले सबसे पहले कशेरुकी थे। तो पृथ्वी पर सबसे पहला कौन सा कशेरुकी आया था? तो इसका राइट आंसर है प्लाकोडर्म्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखिएगा। तो प्लाकोडर्म्स पृथ्वी पर आने वाले सबसे पहले वर्टिब्रेट्स थे। अगला क्वेश्चन है 121, निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी पिरामिड कभी उल्टा नहीं होता? तो याद रखिएगा, ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा होता है, ये कभी उल्टा नहीं होता। तो ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है इकोलॉजी से, तो इस क्वेश्चन को आप जरूर याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 122 है, द्विपद नामकरण की अवधारणा दी थी, तो बायनोमियल नामकरण से दिया था, लीनियर से। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं 123, शुतुरमुर्ग वर्ग संबंधित है। तो शुतुरमुर्ग किससे है? एवी से है, पक्षी वर्ग से। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 124 है, स्तनधारियों की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता होती है? तो जो स्तनधारी होते हैं उनमें स्तन ग्रंथियों की उपस्थिति पाई जाती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 125 है, एक्सोलोटा लार्वा है। तो एक्सोलोटा लार्वा जो है वो एम्बियोस्टोमा इसका एक लार्वा है। क्वेश्चन नंबर 126 है, एक ट्रैफिक लेवल से दूसरे ट्रैफिक लेवल में ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, तो हमेशा 10% होता है, और इसी को 10% लॉ भी कहते हैं। कौन सा पिरामिड सर्वोदय सीधा होता है? तो अभी क्वेश्चन हमने देखा था 121 और 127, दोनों सिमिलर है, और मैंने बताया था कि जो ऊर्जा का पिरामिड होता है वो सदैव क्या होता है? सीधा होता है। तो एक ही क्वेश्चन 2 बार रिपीट किया है, लेकिन दोनों अलग तरीके से। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 128 है, डीएनए का संश्लेषण किस अवस्था में होता है? तो आप कोशिका विभाजन पढ़े होंगे, और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है, और पिछले वीडियो में मैंने बताया भी है कि कोशिका विभाजन की जो एस फेज़ होती है, इंटरफेज की जो एक अवस्था होती है एस फेज़, उसी में डीएनए का संश्लेषण होता है। तो आप इस क्वेश्चन को जरूर याद रखिए। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 129 है, निम्नलिखित में से कौन C2 चक्र के नाम से जाना जाता है? तो ग्लाइकोलेट साइकिल को हम C2 चक्र के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 130 है, ग्लाइकोलिसिस में भाग लेने वाले एंजाइम पाए जाते हैं। तो ग्लाइकोलिसिस कहाँ चलता है? कोशिका द्रव में। तो एंजाइम कहाँ पाए जाएंगे? कोशिका द्रव में ही पाए जाएंगे। तो राइट आंसर है कोशिका द्रव। क्वेश्चन नंबर 131 है, कोडॉन पाए जाते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कोडॉन आप याद रखिएगा, वो mRNA पे पाए जाते हैं, क्योंकि mRNA जो होता है वो अलग अलग एमिनो एसिड का कोड रखता है, और उसी कोड को डिटेक्ट करता है tRNA। तो कोडॉन कहाँ पाए जाते हैं? तो याद रखिएगा mRNA पे। क्वेश्चन नंबर 132 है, फर्स्ट CO2 एक्सेप्टर इन C4 प्लांट। C4 पौधों में CO2 का प्रथम ग्राही कौन है? तो सबसे पहला ग्राही जो है वो है फास्फेनॉल पायरुवेट। क्वेश्चन नंबर 133 है, कॉल्चिसीन प्रयुक्त होता है। तो कॉल्चिसीन का उपयोग करते हैं हम लोग क्रोमोसोम डबलिंग में, अर्थात बहुगुणक उत्पाद में। क्वेश्चन नंबर 134 है, लाइकोपोडियम के तने में केंद्रकीय रंभ होता है। तो लाइकोपोडियम एक टेरिडोफाइट है जिसमें कि सिप्नोस्टील पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 135 है, हेट्रोस्पोरी एवं लेगुलेट पत्तियां किसकी विशिष्ट लक्षण है? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा पाया जाता है सेलेनेला में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 136 है, मीरोसिन ग्रंथियां पाई जाती हैं। तो पाई जाती हैं सरसों में, अर्थात मस्टर्ड में। क्वेश्चन नंबर 137 है, एक साइथियम में कुल कितने पुष्प होते हैं? तो उसमें केवल एक पुष्प होते हैं, जो कि सेंटर में पाए जाते हैं। अगला है, कंपेनियन कोशिकाएं घनिष्ठ रूप से जुड़ी होती हैं। तो फ्लोएम में कंपेनियन सेल पाई जाती हैं, जो कि जो सिव एलिमेंट है, जो छन्नी कोशिकाएं हैं, उनसे जुड़ी होती हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 139 है, किसके बीच में कैनिकिल पाया जाता है? तो अरंड के जो बीज होते हैं उसमें कैनिकिल पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 140 है, समसूत्री विभाजन के किस अवस्था में क्रोमेटिड्स ध्रुवों की तरफ खिसकने लगते हैं? तो सिंपल सा आंसर है एनाफेज। अगला क्वेश्चन है, आलू, टमाटर, बैगन, सरसों एवं प्याज कितने कुल से संबंधित है? तो क्वेश्चन आप जरा समझ लीजिए, मैं आप इसको समझा देता हूँ। तो इसमें जो आलू, टमाटर, बैगन है वो तीनों सोलेनेसी से हैं, सरसों क्रूसीफेरी से, और प्याज आपका है लिलिएसी से। तो ये मिलाकर कुल आपके कितने फैमिली हुए? 3। तो क्वेश्चन में
घुमाकर पूछा हुआ है, तो आपका राइट आंसर है 3। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 142 है, पैपस किसका रूपांतरण होता है? तो ये कैलिक्स अर्थात वाह्य दल का रूपांतरित रूप है। अगला है क्वेश्चन नंबर 143, नारियल के मिल्क जूस में होता है, तो होता है साइटोकाइनिन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसे याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 144 है, प्रत्येक ग्लूकोज अणु के लिए कितने साइट्रिक चक्र की आवश्यकता होती है, जिसे हम बोलते हैं क्रेब्स साइकिल? तो 2 क्रेब्स चक्र की आवश्यकता होती है। याद रखिएगा कि अगर एक पायरुविक अणु बनता है तो हमेशा 2 क्रेब्स साइकिल चलते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 145 है, एक पर्णहरित अणु में होता है, तो हम सभी जानते हैं कि जो पर्णहरित अर्थात क्लोरोफिल होते हैं उनके सेंटर में मैग्नीशियम पाया जाता है। तो ये क्वेश्चन याद रखिएगा। उसी तरह सेम वही हीमोग्लोबिन भी पूछ सकता है, तो हीमोग्लोबिन की संरचना पर्णहरित की संरचना समान होती है, लेकिन उसमें आयरन पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 146 है, किस कोशिका अंगक में क्रिस्टी पाई जाती है? तो सभी जानते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में पाई जाती है क्रिस्टी। किस लक्षण के कारण पर साइकस एक एडियाटम एक दूसरे से मेल खाते हैं? तो दोनों में चल स्पर्म अर्थात मोटाइल स्पर्म पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा शैवाल विज्ञान से संबंधित है? तो एमओपी अयंगर ये शैवाल विज्ञान से संबंधित है और इन्हें फादर ऑफ फाइकोलॉजी अर्थात शैवाल विज्ञान का जनक भी कहते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद रखिएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 149 है, मांस के कैप्सूल का कौन सा भाग अगुणित होता है? तो जो कैलिप्ट्रा होते हैं वो अगुणित अर्थात हैप्लॉइड होता है। चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की ओर। फफूंद की कोशिकाओं का मुख्य खाद्य भंडार होता है, तो हम सभी जानते हैं ग्लाइकोजन, जो होता है फंगस में रिजर्व फूड मटेरियल के रूप में पाया जाता है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। यदि आपको कोई भी डाउट हो या आप कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कीजिए, मैं आपको उसका रिप्लाई करूँगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ उठा पाएँ। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और हमारे चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।